कुछ पलों की खुशी के लिए हम बहुत वक्त खर्च कर देते हैं। मैंने आपसे शो के पहले एपिसोड में कहा था कि ये कहानी है 6 दिनों की, कि दिल्ली के एक स्कूल में इन 6 दिनों में कई लोग कई बार इश्क के ब्लैक होल में घूमेंगे और गुमेंगे। और अभी तक जो भी हुआ है इस कहानी में सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि किसी स्टूडेंट को किसी और स्टूडेंट के साथ डांस करना था। एक 3 मिनट का डांस, 6 दिन का ड्रामा 3 मिनट के लिए। और ये एपिसोड हमारा शो स्टॉपर फिनाले, ये है 6 बातों के बारे में। दैट्स राइट, डे 6 के इस फाइनल एपिसोड में होने वाली हैं 6 कॉन्वर्सेशंस। क्योंकि इश्क के जिस ब्लैक होल में हमारे ये सब किरदार घुस चुके हैं, समझ लीजिए कि आज की ये कहानी उस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन है। सो वन लास्ट टाइम, मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं स्कूल ऑफ इश्क। ये है एपिसोड 20, सैटरडे February 16th 2002। टाइम है 9:30 PM। लोकेशन है दिल्ली का एक नाइट क्लब, रिजर्व्ड फुली फॉर प्रॉम नाइट 2002। पहली कॉन्वर्सेशन है रूहाना और सुहाना की। रूहाना एंट्रेंस के पास खड़ी है और अभी अभी सुहाना ने एंट्री करी है, अकम्पनीड बाय सुनैना। रूहाना सुहाना को देखती है और सुनैना को एक नज़र देती है, उनकी कॉन्वर्सेशन को थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए। रूहाना, हे सिस, यू लुक प्रिटी। सुहाना, नॉट एज प्रिटी एज यू। रूहाना, क्या कहा तुमने? म्यूजिक्स टू लाउड। सुहाना, कुछ नया नहीं कहा मैंने। रूहाना, व्हाट डू यू मीन? सुहाना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। रूहाना, वेल, आर यू गोइंग टू टेल मी कि तुम फेयरवेल छोड़कर क्यों चली गई? स्टेज फ्राइट और समथिंग? सुहाना, और समथिंग। रूहाना, सुहाना, इफ यू हैव समथिंग टू से टू मी जस्ट से इट। सुहाना 3 सेकंड के लिए सोचती है कि कैसे अपनी बहन को वो सब कहे जो उसके दिल में है, वो सब जो इस रूहान वाली बात से भी पुराना है, लेकिन कभी सीधे तरीके से उसने कहा नहीं है रूहाना से। लेकिन वो जैसे ही कुछ कहने लगती है, स्पीकर्स पर एक आवाज़ रूहाना और सुनैना का नाम लेती है, उन्हें म्यूज़िक सेटअप के एरिया में बुलाने के लिए। रूहाना सुहाना से कहती है, जो भी चल रहा है यहाँ, इसके बारे में बाद में बात करनी होगी हमें। ये कहकर रूहाना चली जाती है। और अब जब सुनैना और रूहाना दोनों सुहाना के आसपास नहीं खड़े हैं, रोहन को अपना मौका दिखता है और वो आ जाता है सुहाना से बात करने। सो दिस इज कॉन्वर्सेशन नंबर 2, रोहन और सुहाना। और अब बात यह है कि इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी है, तो मैं आपको हाइलाइट्स बताता हूँ। रोहन पहले तो सुहाना को बातों में बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सेंस करता है कि सुहाना का मूड काफ़ी ऑफ है, तो वो थोड़ा डीमोरलाइज हो रहा है। फिर राइट एट दैट टाइम रोहान की एंट्री होती है, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से सुहाना के आने का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर रोहान सुहाना के पास आकर बात करने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि उसने ही सुनैना से रिक्वेस्ट करी थी कि सुहाना को यहाँ प्रॉम पर ले आए, लेकिन सुहाना उससे बात नहीं करना चाहती। तो वो रोहन से कहती है कि वो रोहान से कह दे कि दे हैव नथिंग लेफ्ट टू टॉक अबाउट। रोहान ऑब्वियसली फिर से हार्ट ब्रोकन है और सुहाना की बात मानकर उसे अकेले छोड़ देता है। अब रोहन को लगता है कि यही मोमेंट है सुहाना के करीब आने की, तो वो उससे पूछता है, आर यू ओके? सुहाना के पास अब कोई और दोस्त तो है नहीं, और अपने अंदर इतना सब कुछ सुबह से रखकर वो भी थक गई है। तो वो रोहन से कहती है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, पहले यश और अब ये रोहान, दे आर ऑल द सेम, एंड आई जस्ट विश कि मुझे कभी वो चिट मिली ही नहीं होती। नाउ
हम जंप करेंगे कुछ मिनट आगे, जब रोहन और सुहाना की बात खत्म हो जाती है और सुनैना अपनी ड्यूटी से फ्री होकर वापस आती है सुहाना को ढूंढने के लिए। जब सुहाना उसे नहीं मिलती, तब रोहन सुनैना के पास आता है। दिस इज कॉन्वर्सेशन नंबर 3। रोहन और सुनैना। रोहन: सुहाना रेस्टरूम गई है। सुनैना: What did you do, Rohan? Rohan: She told me about this Yash guy, and I hate him. So I fixed it. Sunaina: Fixed what? Rohan: जो हमने किया. I fixed it. सुनैना: क्या मतलब? रोहन: मैंने सुहाना को बता दिया कि उसकी वो चिट किसने लिखी थी। सुनैना: What? रोहन: Calm down. मैंने उसे वही सच कहा जो अब सच है, कि वो चिट मैंने लिखी थी, कि मैं जानता था कि रोहान हैज़ अ क्रश ऑन हर, और वो लिलीज एक चाइल्डहुड क्रश का मामला था, नथिंग सीरियस। एंड डोंट वरी, यूर सेफ, शी डजंट हेट यू। सुनैना: आई 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 कांट बिलीव इट। क्यों किया तुमने ये? रोहन: बिकॉज नो मैटर वॉट वी डिड सुनैना, ये सब हमने शुरू किया। डिस्पाइट अस वांटिंग अदर थिंग्स, वो दोनों हमारी वजह से साथ हुए। Might as well take credit for it and put them back together. Sunaina: Wow, Rohan. But what about your feelings for Sohana? Rohan: Feelings तो आती जाती रहती हैं. And even if I did think this was love, मैं तो उसे जानता भी नहीं था. So how could I love her? और अब जब थोड़ा जानता हूँ, I I like her too much to break her heart. Sunaina: I am shocked. Rohan: So, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुनैना: You're right. And I know मुझे किससे बात करनी है। All right. सुनैना को अब पता है कि अगर उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की खुशी देखनी है, तो उसे अपनी दोस्ती को कुर्बान करना पड़ेगा। सुहाना से किया एक वादा तोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो जाती है रोहाना के पास, और ये है हमारी कॉन्वर्सेशन नंबर 4। सुनैना और रोहाना। इस बात में भी थोड़ी रेपिटेशन और बैक स्टोरी है, तो समराइज करता हूं। सुनैना बेसिकली रोहाना को पिछले फेयरवेल की कहानी बता देती है, अबाउट यश एंड सुहाना एंड रोहाना। रोहाना के लिए ये कहानी ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि सुहाना ने कभी उसे सच नहीं बताया, और सुनैना से भी वादा लिया कि ये बात उनके बीच में ही रहेगी। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि रोहाना को सच नहीं पता था, शी ऑलवेज थॉट कि सुहाना ने पिछला फेयरवेल स्किप किया रोहाना को अनॉय करने के लिए, क्योंकि वो टेक्निकली एंड राइटफुली रोहाना का इवेंट था एज वाइस प्रेसिडेंट लास्ट ईयर। बट नाउ दैट रोहाना नोज कि यश की असलियत क्या है, और कि सुहाना के साथ एक नहीं 2 बार ऐसे हुआ है कि रोहाना की वजह से जाने अनजाने में उसका दिल दोबारा टूटा है। नाउ रोहाना इज थिंकिंग, हाउ कुड आई बी सो सेल्फिश? माना कि टेक्निकली रोहान उसका सीक्रेट एडमायरर है, और वो भी सुहाना की डेट होने से पहले, लेकिन अब नोइंगली वो अपनी बहन का दिल कैसे तोड़ सकती है? बट एट द सेम टाइम ये रोहाना का आखिरी प्रॉम है। शी इज़ द शो स्टॉपर परफॉर्मेंस। प्रॉम डांस में सेंटर स्टेज होंगे रोहान और रोहाना। हाउ कैन शी स्टॉप दिस नाउ? उसकी पूरी लेगेसी, उसकी इमेज, उसकी रेप्यूटेशन दांव पर है। और जब रोहाना ये सब सोच रही है, एंट्री होती है रोहान की, और ये है हमारी कॉन्वर्सेशन नंबर 5। रोहान और रोहाना। रोहान आकर रोहाना से कहता है, आई एम सो सॉरी, बट मैं आपके साथ डांस नहीं कर सकता, बिकॉज आई आई लव योर सिस्टर, बट आई मेस्ड अप, और अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, एंड आई एम द रीज़न फॉर ऑल ऑफ दिस। यू सी, सालों पहले मैंने एक
लड़की को एक बस से उतरते हुए देखा था. And I fell in love for the first time. At least I thought so. And that girl was you, Rohana. लेकिन now I know कि वो एक one-sided childhood crush था. प्यार व्यार नहीं था. And it was that child in me जो आपको आपके बर्थडेज और वैलेंटाइंस डे पर वो ब्लू स्टार गेजर लिलीज सीक्रेटली देता था. मुझे लगता था कि मैं ये सब प्यार में कर रहा हूँ, बट नो, आई डिडंट नो व्हाट लव वाज. नॉट अंटिल दिस वीक. सिर्फ ये 5-6 दिन पहले जब मुझे एक चिट मिली जिस पर लिखा था आपकी बहन सुहाना का नाम, और फिर सब बदल गया. आई एक्चुअली फेल इन लव. बट नाउ दैट्स ओवर टू. शी हेट्स मी क्योंकि मैं शायद अभी भी बच्चा हूं. बिकॉज आई हर्ट हर. सो आई एम सॉरी, बट आई कांट डू दिस डांस विद यू. अगर मैं सुहाना के साथ नहीं डांस कर सकता तो मुझे किसी के साथ भी डांस नहीं करना. आई आई होप यूल फॉरगिव मी. नाउ रोहाना चुपचाप रोहान के इस मोनोलॉग को सुन रही थी. और इवन दो वो रोहान को एट सम पॉइंट्स रोकना चाहती थी, उसने ऐसा नहीं किया. क्योंकि रोहाना को वो दिख रहा है जो रोहान नहीं देख सकता, कि सुहाना रोहान के पीछे खड़ी है और उसने ये सब सुन लिया है. तो इस बार रोहाना कहती है, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी रोहान. नाउ टर्न अराउंड. रोहान मुड़ता है और सुहाना को अपने पीछे खड़े देखता है. एंड नाउ एज रोहाना स्टार्ट्स टू वॉक अवे, वो सुहाना को पास करते करते उसे विस्पर करती है, पता नहीं कब हमने एक दूसरे को पसंद करना बंद कर दिया. बट आई ऑलवेज लव यू सिस. एंड आई थिंक ही लव्स यू टू. सो टॉक टू हिम एंड डोंट गो एनीवेयर. रोहान और सुहाना के पास बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज इट्स टाइम फॉर द प्रॉम डांस. क्लब की लाइट्स डिम हो गई हैं और स्पीकर्स पर एक गाना शुरू हो गया है. एंड दैट सॉन्ग इज यू आर माई सोनिया फ्रॉम K3G. कभी खुशी कभी गम. बट आई थिंक यू न्यू दैट. 12th के सारे प्रॉम कपल्स डांस फ्लोर पर एंट्री करते हैं, बट एक कपल मिसिंग है. यश और उसकी गर्लफ्रेंड सान्या. सॉरी, एक्स गर्लफ्रेंड. यू सी, जब रोहाना को यश की सच्चाई पता चली, उसने जाकर अपनी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड सान्या को बता दिया. फिर सान्या ने इमीडिएटली यश को ऑन द स्पॉट डंप कर दिया. और अब एंट्री हो रही है प्रॉम डांस के सेंटर स्टेज कपल की, रोहाना और सान्या. एंड इफ यू वर देयर यू वुड सी कि ऑडियंस में खड़े सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सरप्राइज्ड हैं. बट बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग आपको ये भी दिखता कि जब सान्या थोड़ी इमोशनल होने लगी, तब रोहाना एंड इवेंचुअली सारे डांसर्स और क्राउड साथ में गाना गाने लगे और सब ने यू आर माई सोनिया को कर दिया यू आर माई सान्या. डांस खत्म होने पर और काफ़ी देर के अपलॉस के बाद रोहाना माइक लेती है और कहती है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑन एंड ऑफ स्टेज फॉर मेकिंग दिस द बेस्ट प्रॉम नाइट एवर. लेकिन ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई है. बिफोर वी गेट टू मोर डांसिंग, I have another little surprise for all of you. One more dance featuring the prom couple of 2002. Please welcome Rohan and my beautiful sister Sohana. और ऐसे ही
वापस बन गए रूहान और सुहाना स्कूल ऑफ इश्क का हॉटेस्ट कपल। और अब जब डांस फ्लोर पर सब देख रहे हैं रूहान और सुहाना को अपने मिस्ड फेयरवेल डांस को परफॉर्म करते हुए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कहानी खत्म हो गई है। वेल, बातों बातों में डोंट फॉरगेट कि ये कहानी 6 दिन और 6 बातों की है। और हमारी फाइनल कॉन्वर्सेशन नंबर 6 हो रही है अभी क्लब के एंट्रेंस पर, सुनैना और रोहन के बीच। रोहन, सो सुनैना, क्या प्लान है अब? आर यू डन विद दिस होल लव थिंग? सुनैना, आई डोंट नो। अभी बस ये पता है कि जब दोनों तरफ से हो तभी काम का है ये इश्क। रोहन, इंटरेस्टिंग। यू नो, आज प्रॉम से पहले आई वॉज सो कन्विंस्ड कि मैं इस कहानी का विलन नहीं हूं, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड ऑल। सुनैना, लेकिन तुमने तो कहा था कि ये लव नहीं था। रोहन, तो तुम कह रही हो कि अभी भी विलन मैं ही हूं, वो यश नहीं? सम बेस्ट फ्रेंड यू आर। सुनैना, तुम विलन नहीं हो, तुमने बस एक दो गलत कदम लिए, लेकिन तुम गलत नहीं हो क्योंकि तुमने एक दो सही कदम भी लिए। रोहन, अच्छा, सो आई एम नॉट दैट बैड, हाँ? सुनैना, आई मीन आई थॉट आई वॉज बैड, लेकिन तुमसे कंपेयर करके तो आई नो आई एम नॉट एज बैड एज यू, सो यू नो। रोहन, you're not bad at all. You're pretty good. सुनैना, अच्छा, ये प्रिटी और गुड के बीच में जो अभी पॉज था, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो। रोहन, डोंट रीड टू मच इनटू इट। ये बात सुनकर सुनैना हंसने लगती है और हंसते हंसते वो नोटिस नहीं करती कि रोहन ने उसके हाथ में एक चिट रखी है। रीड दिस इंस्टेड, रोहन कहता है। सुनैना चिट को खोलती है और पढ़ती है। डियर सुनैना, देयर इज अ रूमर दैट रोहन लाइक्स यू। और कहानी खत्म। ये कहानी शुरू हुई 2 चिट से और ख़त्म हुई है एक और चिट से। ख़त्म हुई है ना? हाउ अबाउट इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ दूं। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का सीज़न 2 बने, देन प्लीज़ मेरी या लॉन्चोरा की इंस्टाग्राम बायो में जाइए और स्कूल ऑफ इश्क को सपोर्ट कीजिए बाय बाइंग लॉन्चोरा प्रोडक्ट्स और इवन विद अ डायरेक्ट गिफ्ट। और अगर ये सब करने का मूड नहीं है तो अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पॉडकास्ट को शेयर कर लीजिए। और ये इंतज़ार शायद थोड़ा कम लगे अगर आप मेरे और लॉन्चोरा के बनाए बाकी पॉडकास्ट को सुनेंगे, सच एज सिलसिला ये चाहत का, एक आखिरी रात मीरा के साथ, दिल अभी भरा नहीं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, और तुमने किसी से कभी प्यार किया है। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और ये था स्कूल ऑफ इश्क का सीज़न 1। उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी कहानियों की दुनिया में।